होटवार जेल में हेमंत सोरेन से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। 7वें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। चंपई सोरेन शुक्रवार को सुबह झारखंड के पूर्व सीएम से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा के लिए चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन से जेल में मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बने महागठबंधन इंडिया की बैठक बुलाई गई है। बैठक में भाग लेने के लिए चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी दिल्ली जाएंगी। इंडिया के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार के केंद्र में उसकी ही सरकार बनने जा रही है। गठबंधन के नेता भी यह दावा कर रहे हैं कि झारखंड में सभी लोकसभा सीटों पर उसके उम्मीदवार जीत रहे हैं। इस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल शामिल है। गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झारखंड में सबसे ज्यादा 7 सीटें मिली है, जहां उन्होंने 5 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा के एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड के 14 सीटों पर 4 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। 3 चरणों में 11 सीटों पर चुनाव हो चुकी है। दुमका, राजमहल और गोड्डा लोकसभा सीट पर 1 जून को अंतिम चरण में मतदान होना है। ईडी ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का मेन पैसा है मंत्री आलमगीर आलम। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गुरुवार को 14 दिनों की पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। आलमगीर आलम को जेल भेजे जाने के दौरान ईडी की विशेष अदालत में दिए गए रिमांड पिटीशन में ग्रामीण विकास विभाग में मनी लॉन्ड्रिंग का उन्हें प्रमुख चेहरा माना गया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बताया कि अब तक की जाँच के दौरान मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता के बारे में साक्ष्य मिले हैं। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जुटाई गई संपत्ति को अपने और अपने सहयोगियों के पास उन्होंने रखा है। साथ ही इस अर्जित अवैध कमाई का निवेश भी मेन स्ट्रीम अर्थव्यवस्था में किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अदालत को यह भी बताया कि बाहर रहने की स्थिति में वह केस को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि अब तक मिले साक्ष्य और जांच में आए तथ्यों के आधार पर मंत्री आलमगीर आलम मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। ईडी ने उन्हें 15 मई को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने बताया है कि अब तक की जाँच में यह बात सामने आई है कि आलमगीर आलम से जुड़े प्रभावशील लोग ग्रामीण विकास विभाग के ठेकों के आवंटन व कमीशन खोरी में प्रभावशाली भूमिका में थे। ये प्रभावशाली लोग प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्जित राशि से लाभान्वित भी हुए हैं। ईडी ने फिर बताया है कि आलमगीर आलम के साथ पूरा ग्रामीण विकास विभाग इस नेक्सस का हिस्सा था। लोकसभा चुनाव के लंबे समय तक चलने को लेकर जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को घेरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा। चुनाव आयोग को घेरते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। सुप्रियो ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आम चुनाव इतने लंबे समय तक चला है। उन्होंने कहा कि 2024 का आम चुनाव पूरे 82 दिन का हुआ है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव को लंबा खींचने का मकसद केवल जनता के बीच नफरत फैलाकर लोगों को बांटने का काम था। बीजेपी के प्रचारकों ने जिन भाषा का उपयोग किया वो शर्मनाक है। जनता वोट देकर इसका माकूल जवाब देगी। गौरतलब है कि झारखंड में बची संताल की 3 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, जिसमें गोड्डा, राजमहल और दुमका शामिल है। सुप्रियो ने कहा कि यह महज एक चुनाव नहीं बल्कि अपने हक अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, महिला, युवाओं के अस्मिता का सवाल है। जिस प्रकार संताल परगना में बीजेपी का अहंकार बोलता है, अडानी का लूट मचा हुआ है, उसके खिलाफ वोट करना है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से समाज को बांटा जा सकता है, यह संताल परगना में दिखा। सुप्रियो ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने केवल समाज को नहीं बल्कि परिवार को भी बांटा है। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को इंडिया का गठबंधन की सरकार बनेगी और हमें इसका बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली में कल होगी इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। सीएम चंपई और कल्पना सोरेन होंगे शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के 4 जून को होने वाली मतगणना से ठीक पहले इंडिया ब्लॉक की बैठक में कई दलों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक को बेहद अहम मानते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष सीएम चंपई सोरेन और पार्टी के स्टार प्रचारक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी बैठक में शिरकत करेंगे। यह जानकारी झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने दी है। मनोज पांडे ने बताया कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में शिरकत कर सकते। झामुमो के नेता ने दावा करते हुए कहा कि अब 4 जून के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। ऐसे में आगे की रणनीति बनाने की दिशा में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इधर दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक को बेनतीजा समाप्त हो जाने की उम्मीद जताते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा, अपने निर्माण के समय से ही अंतर्कलह में रहने वाले इंडिया ब्लॉक से देश और राज्य की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन का उस बैठक में शामिल होने या नहीं होने का कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि वह वही कर रही है जो कांग्रेस के नेता या उनसे करवा रहे हैं।
घर में दिन दहाड़े लूटपाट के बाद बुजुर्ग महिला को चाकू से गोदा। रामगढ़ विद्यानगर में गुरुवार को दिन दहाड़े लूटपाट के बाद घर में अकेले रह रही 60 वर्षीय महिला सुशीला देवी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। जाते जाते अपराधियों ने घर में आग भी लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों की तलाशी शुरू कर दी है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक महिला सहित 4 संदिग्ध दिखाई दिए हैं। महिला के पति असरपी प्रसाद किसी काम से बंगाल गए थे, वहीं उनका बेटा मलेशिया में नौकरी करता है। परिवार के सदस्यों के आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि घर से क्या क्या सामान लूटा गया। इधर फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंची, जहां सभी तथ्यों को बारीकी से जांच की और कई अहम नमूनों को इकट्ठा कर अपने साथ लेकर गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतका के घर से धुआं उठता देख जब लोग अंदर आ गए तो खून से लथपथ मृत अवस्था में रसोई में पड़ी थी। आग कमरे में बेड में लगी हुई थी। पुलिस पदाधिकारी ने एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद को इसकी सूचना दी, जहां पहुंचकर उन्होंने भी अपने स्तर से जांच। घटना के बाद जब लोगों ने घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि एक कमरा और उसमें रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। किसी तरह खिड़की और दरवाजे को तोड़कर आग पर काबू पाया गया। वहीं घर के अन्य कमरों में अलमारी और दीवान में रखा सामान अस्त व्यस्त था, साथ ही खून के धब्बे बाहर तक बिखरे हुए थे। मोहल्ले में एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में सभी आरोपियों की तस्वीर कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़ी तेजी से खुले मैदान की ओर भागते हुए नजर आ रहे थे। इसमें 3 पुरुष और 1 महिला है। सभी अपराधी दुबले पतले और लंबे दिख रहे थे। इनमें से 2 अपराधियों के कंधे में बैग टंगा हुआ दिख रहा था। ग्रेजुएट कॉलेज में गर्मी की छुट्टियों में चलेगी विशेष कक्षाएं। कुलान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है। इन छुट्टियों में भी इस बार विशेष कक्षाएं संचालित की जाएगी। पहले घाटशिला कॉलेज घाटशिला ने इसका ऐलान कर दिया था। अब ग्रेजुएट कॉलेज जमशेदपुर ने भी छुट्टियों में विशेष कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को ग्रेजुएट कॉलेज में इस बाबत आवश्यक बैठक की गई है। इसमें कहा गया है कि पिछले दिनों विभिन्न कारणों से बहुत सारी छुट्टियां होने से पाठ्यक्रम समय से पूरा करने की चुनौती है। इसलिए तय किया गया है कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान ग्रेजुएट कॉलेज में पाठ्यक्रम पूरा करने के उद्देश्य से स्नातक और स्नातकोत्तर की विशेष कक्षाएं कॉलेज के समय पर ही चलेंगी। इसके तहत स्नातक सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 तथा सेमेस्टर 6 एवं स्नातकोत्तर के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 4 की कक्षाएं गर्मी छुट्टी के दौरान भी ली जाएंगी। यहाँ गर्मी की छुट्टियां 1 जून से शुरू हो रही है और 20 जून तक चलेंगी। चतरा में अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकराया, चालक की मौत। झारखंड के चतरा जिले में शुक्रवार को सुबह एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक ट्रक चालक बताया गया कि चतरा रांची मुख्य पथ पर लमटा जोगियाटी के समीप शुक्रवार की सुबह अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकरा गया। दुर्घटना में ट्रक के चालक की मौत हो गई। वह चतरा शहर के आयातनगर का रहने वाला था। ड्राइवर का नाम मोहम्मद हस्मतुल्ला और हासो ड्राइवर। जानकारी के अनुसार सुबह ट्रक चतरा जिले के सिमरिया की ओर जा रहा था। इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर जोगियाटी के पास एक पेड़ से जा टकराया। इस दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन व मोहल्ले लोग घटनास्थल पर पहुंचे। हस्मतुल्ला और हासो ड्राइवर को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। सदर अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद हस्मतुल्ला की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि अगर अस्पताल में समय पर CPR दिया गया होता तो चालक की जान बच सकती थी। गढ़वा हजारीबाग के बाद अब लातेहार में भी बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत। वन विभाग अलर्ट। झारखंड में हर रोज बड़ी संख्या में चमगादड़ों के मरने की जानकारी सामने आ रही है। गढ़वा हजारीबाग के बाद अब लातेहार में भी बड़ी संख्या में चमगादड़ों की जान गई है। शुक्रवार की सुबह लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत कोयली गाँव में बड़ी संख्या में मृत चमगादड़ मिले हैं। बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत की खबर सुनकर वहाँ के लोग भीड़ जुट गई है। लातेहार DFO रोशन कुमार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। तत्काल विभागीय कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया। लातेहार DFO रोशन कुमार ने इसे गंभीरता से लिया और तत्काल विभागीय कर्मियों को अलर्ट कर दिया। लातेहार DFO रोशन कुमार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से मृत चमगादड़ों के पास न जाने की अपील की है। DFO ने आप लोगों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में मृत चमगादड़ों को हाथ न लगाएं और न ही उसके पास जाए। मृत चमगादड़ों के संपर्क में आना खतरनाक हो सकता है। साथ ही कहा कि भविष्य में ऐसी घटना होने पर वे तत्काल वन विभाग को सूचित करें। मृत चमगादड़ों के सैंपल जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। इस जाँच के बाद यह साफ हो जाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई है। इनमें कोई संक्रमण का खतरा हो सकता है या फिर भीषण गर्मी की वजह से भी इनकी मौत हो सकती है। अब यह कहना मुश्किल है कि ये क्यों मर रहे हैं। इलाके के लोगों से DFO रोशन कुमार ने अपील की है कि इस तरह की घटना जब भी दिखे वन विभाग को सूचित करें। मृत पशु या पक्षियों के पास कभी ना जाए और न ही उसकी छूने की कोशिश करें। जमशेदपुर में सदर अस्पताल परिसर में खुलेगा दूसरा मेडिकल कॉलेज। जमशेदपुर में खास महल सदर अस्पताल में पूर्वी सिंहभूम जिले का दूसरा मेडिकल कॉलेज खुलेगा। वही राज्य के खूंटी, बोकारो, साहिबगंज, रामगढ़ व गिरिडीह के सदर अस्पताल को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। यहाँ 100 सीटों पर MBBS की पढ़ाई होगी। झारखंड स्वास्थ्य विभाग से फरवरी में सदर अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजा गया है। दूसरी ओर स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह सदर अस्पतालों में विस्तार की संभावना और उपलब्ध सुविधाओं की जाँच कर रहे हैं। इससे जल्द जमशेदपुर सदर अस्पताल में उपलब्ध सुविधा का निरीक्षण हो सकता है, ताकि NMC को स्थिति से अवगत कराने के लिए साथ मेडिकल कॉलेज के लिए LOP प्राप्त कर सके। अभी जमशेदपुर में MGM समेत धनबाद, रांची, दुमका, पलामू व हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज है। बोकारो, रामगढ़, साहिबगंज, खूंटी व गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज खुलने से राज्य के छात्रों को सहूलियत होगी।
डॉक्टर विनीता सिंह होंगी टाटा स्टील मेडिकल सर्विसेज की जीएम। टाटा स्टील के चीफ ऑफ मेडिकल इंडोर सर्विसेज एवं IL2 ग्रेड की अधिकारी डॉक्टर विनीता सिंह मेडिकल सर्विसेज की महाप्रबंधक होगी। इस संबंध में टाटा स्टील के सीईओ तथा प्रबंध निदेशक टीवी निरंजन के हस्ताक्षर से गुरुवार को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक डॉक्टर विनीता सिंह को इस पद पर नामित कर दिया गया है। यह सर्कुलर 1 जून से प्रभावी होगा। वर्तमान महाप्रबंधक डॉक्टर सुधीर राय का कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद डॉक्टर विनीता सिंह महाप्रबंधक का पूर्ण रूप से प्रभार ग्रहण कर लेगी और जमशेदपुर से ऑपरेट करेंगी तथा उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगी। पुलिस ने पूरी टुंडी से 2 साइबर अपराधी को दबोचा। धनबाद में पुलिस ने पूरी टुंडी से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने डीएसपी मुख्यालय संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पूर्वी टुंडी के लटानी गांव में दबिश दी और दोनों को धर दबोच लिया। गिरफ्तार युवक लटानी दास टोला निवासी प्रेम प्रकाश दास और गोविंदपुर गायडेरा ऊपर बाजार का संजय रविदास है। दोनों चाचा भतीजे हैं। इनके पास से 13 मोबाइल फोन जिसमें से 2 आईफोन भी शामिल है। कई सिम कार्ड, विभिन्न बैंक खाता और कई लोगों के ATM कार्ड भी जब्त किए। जानकारी देते हुए डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि कई वर्षों से दोनों साइबर अपराध में शामिल थे। ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से ATM क्लोन बनाकर बैंक मैनेजर बनकर व कई अन्य तरीकों से दोनों ने साइबर अपराध को अंजाम दिया और लोगों को लाखों की शपथ लगा चुके हैं। डीएसपी ने बताया कि दोनों को सरगना जामताड़ा में रहता है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी चल रही थी। इसके अलावा ये चाचा भतीजा किस तरह से ठगी करने को घटना को अंजाम देते थे, इसकी भी विस्तृत जांच की जा रही है। जमशेदपुर में 3000 लोगों पर 15 लाख रुपए खर्च, सिर्फ 2 ने छोड़ा तंबाकू। जमशेदपुर में स्वास्थ्य विभाग तंबाकू से नियंत्रण पाने में असफल साबित हो रही है। इसके लिए जिले में शहर से लेकर गांव तक कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता किया जा रहा है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। 1 साल में विभाग ने जिले में कुल 3000 लोगों को काउंसलिंग की, लेकिन उसमें मात्र 2 ने ही तंबाकू छोड़ा। काउंसलिंग और जागरूकता पर 15 लाख रुपए खर्च किए गए। 1 साल में तंबाकू मुक्ति केंद्र द्वारा कुल 3000 लोगों की काउंसलिंग की गई। इनमें से 256 लोगों की केंद्र पर 1 से अधिक बार काउंसलिंग के लिए पहुंचे। मात्र 2 लोग ने ही अंतिम तक इलाज कराया और तंबाकू सेवन छोड़ दिया। केंद्र द्वारा 1 साल में 72 स्कूलों में जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें 20 निजी और 52 सरकारी स्कूल शामिल है। इसमें बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावकों और उनके पड़ोस के लोगों को तंबाकू छुड़ाने के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा 14 विभागों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर के रूप में पंचायतों में 48 जगहों पर नुक्कड़ नाटक कर जागरूक किया गया। इसके लिए साइकिल रैली भी निकाली गई। पंचायत स्तर के अस्पतालों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इतना ही नहीं, मानगुट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और सदर अस्पताल द्वारा बड़ी रैली भी निकाली गई। पोस्टर भी लगा